तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज से एक नया कोर्स चालू हो रहा है। उसका नाम है इंस्पेक्शन, 3D स्कैन इंस्पेक्शन यूजिंग जिस इंस्पेक्ट सॉफ्टवेयर। तो पहले हम जानते हैं कि जिस इंस्पेक्ट सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी थ्योरी पहले हम स्टडी करेंगे। तो जिस इंस्पेक्ट, ये पहले गोम इंस्पेक्ट नाम से जाना जाता था। पहले गोम नाम था उस सॉफ्टवेयर का। फिर जिस वाले ने वो उनके साथ टाइप करके अभी गोम इंस्पेक्ट की जगह जिस इंस्पेक्ट ऐसा नाम रख दिया उस सॉफ्टवेयर का। इस सॉफ्टवेयर में हम जो भी 3D स्कैन डेटा होगा हमारे पास, जिसे हम मेश बोलते हैं, मेश डेटा, उसको हम अपना अपने पास जो कैड डेटा रहेगा उसके साथ कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे कि हमारे एक पार्ट में कहाँ पर मटेरियल प्लस है, कहाँ पर मटेरियल माइनस है। और उसके साथ हम डायमेंशन भी निकालना सीखेंगे, कि किस जगह पे डायमेंशन फायर हो रहा है या फिर नेगेटिव गया है या विद इन टॉलरेंस है। ये सब सीखेंगे इस सॉफ्टवेयर में। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर हम रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब पूरा नहीं यूज कर सकते, लेकिन उसमें जो एक कुछ फीचर है, जैसे सिलेंडर लगाना, प्लेन लगाना, लाइन कर्वेचर, ये सब फीचर हम जिस इंस्पेक्ट सॉफ्टवेयर में लगा के फिर हमारा जो जिस सॉफ्टवेयर में हम मॉडलिंग करेंगे, एनएक्स हो, कटिया हो, सॉलिड वर्क हो, इसमें हम एक्सपोर्ट करके फिर कंप्लीट रिवर्क करेंगे उस मॉडल को। तो इस सॉफ्टवेयर का मेन यूज जानते हैं हम। इस सॉफ्टवेयर में हम 3D स्कैन इंस्पेक्शन करेंगे, जो कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी होता है। और डायमेंशन निकालना जानेंगे, GD&T जानेंगे। उसके बाद मटेरियल थिकनेस देखेंगे कैसे निकालते हैं। और इसका रिपोर्टिंग भी देखने वाले हम, रिपोर्ट कैसा जनरेट करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक स्कैन बॉडी और एक कैड बॉडी, दोनों एक के ऊपर एक लैपिंग हो गई उनकी। लेकिन हम इसको सॉफ्टवेयर की भाषा में अलाइनमेंट बोलेंगे। एक के ऊपर एक हमने उसको अलाइन किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक कलर रेंज है, 1 mm से -1 mm तक, और बीच में 0 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका कलर रेंज कहीं पे येलो है, फिर येलो से ग्रीन तक ऐसा शेड आ रहा है। फिर कहीं पे बहुत ज्यादा ऑरेंज तक गया है, ऑरेंज ब्राउन। और बीच में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ब्लूइश भी कलर है इसमें। तो इस स्केल से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्लूइश कलर है, यानी कि ये यहाँ पर जो मटेरियल है माइनस है। कहाँ से? 0.4, -0.4 और -0.6, इसके बीच में इसकी रेंज है। हम इसको एग्जैक्टली भी देख सकते हैं, हम वो भी देखेंगे आगे चल के सॉफ्टवेयर में। उसके बाद ये देखो, अपन ये ऐसे पॉइंट निकालना सीखेंगे जो बताता है कहाँ पर मटेरियल अभी। ग्रीन लाइन है यहाँ पे, मतलब हमने पीछे कलर रेंज देखी थी एक, आप देख रहे हैं, एक कलर रेंज। इस कलर रेंज के अकॉर्डिंग ही इधर वैल्यू निकलती है -0.065। और जो ब्लूइश में आता है, ब्लू कलर में, वो माइनस में रहता है। हम उस कलर रेंज की चेंज भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन सॉफ्टवेयर में रहता है। हम वो भी करना सीखेंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि उसको कंपेयर कैसे करना है, उसका डेविएशन, कलर मैप, इंस्पेक्शन करेंगे हम उसका सब कुछ। और डायमेंशन निकालना सीखेंगे, मेजरमेंट निकालेंगे, GD&T निकालेंगे उसका, पैरेलेलिज्म, फ्लैटनेस, सिलेंडर की पोजीशन, एक्स में सिलेंडर की वैल्यू क्या है, वाई में सिलेंडर की वैल्यू क्या है।
उसके बाद उसमें कुछ फॉर्म है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब ये सिलेंडर टू सिलेंडर डिस्टेंस है। यहाँ पे देखो नॉमिनल और एक्चुअल दोनों होता है। हमने ये डिस्टेंस निकाला है। नॉमिनल यानी कि कैड वैल्यू, कैड में इसकी वैल्यू क्या है, 112.50। और एक्चुअल में कितनी आई इसकी वैल्यू, एक्चुअल यानी जो मेश डेटा है अपना स्कैन वाला, उसमें उसकी वैल्यू है 112.75। तो डेविएशन कितने का आया, मतलब एक कैट डेटा से 0.25 प्लस है। इसको हम टॉलरेंस भी दे सकते हैं। अगर हमने उसको 0.2 का टॉलरेंस दिया रहता था तो फिर ये चेक की जगह रेड में रहता था। यहाँ पे 0.3 का टॉलरेंस है, इसलिए ये चेक में वार्निंग की लिमिट दे रहा है। उसके बाद ये हम पोजीशन भी देखेंगे इसमें। अब अभी यहाँ पर एक होल है, सर्कल है, और उसकी पोजीशन निकाली है इधर कि एक्स में वो सर्कल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वाई में क्या होनी चाहिए, और जेड यानी डेप्थ, ये सब क्या होनी चाहिए वो सब भी देखेंगे हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन है, क्योंकि ये सिर्फ 0.03 ही माइनस है, इसलिए यहाँ पे ये चेक में ग्रीन आ गया, क्योंकि ये टॉलरेंस के बहुत अंदर है। हम हम इसको टॉलरेंस जैसा हमारे पास ड्राइंग आएंगी इंस्पेक्शन के लिए, कस्टमर हमको ड्राइंग भी देता है, और ड्राइंग स्टडी करना भी आनी चाहिए। और ड्राइंग पे लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पर कितना टॉलरेंस है कितना नहीं, हम उतना ही टॉलरेंस सॉफ्टवेयर में देंगे। और ये कंपैरिजन पॉइंट है, इस पॉइंट से भी पता चलता है कि ये सरफेस कंपैरिजन है। यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल कितना मटेरियल यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 0 है। एक कलर रेंज में रहता है, यहाँ पर एक कलर बार रहता है, उसमें देख सकते हैं अपन। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए हम इसका कैसा सपोर्ट ले सकते हैं। हम हमारे पास जो 3D स्कैन डेटा है, मेश डेटा, जिसे हम मेश डेटा कहते हैं, वो हमारे पास जो 3D स्कैन करके बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो या तो STL या फिर PLY, और एक एक्सटेंशन रहता है OBJ। ये तीन एक्सटेंशन में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसमें हम वो सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने के बाद, जिस इंस्पेक्ट में इंपोर्ट करने के बाद, हम उसके ऊपर सिलेंडर, फिट प्लेन, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लगा सकते हैं। हम मिरर प्लेन भी लगा सकते हैं उसमें। जैसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते समय हमें कुछ सॉलिड मॉडल नहीं मिला, या फिर जहाँ पर हम कुछ कर अलाइनमेंट ही नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम मिरर प्लेन इस सॉफ्टवेयर से भी निकाल सकते हैं जिस इंस्पेक्ट की। उसके बाद और हम थिकनेस चेक कर सकते हैं जिस इंस्पेक्ट में, मटेरियल थिकनेस, मटेरियल एनालिसिस, वो सब भी देखने वाले हैं। और लास्ट में हम रिपोर्ट जनरेट करना सीखेंगे। रिपोर्ट रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें रहती है इसके, कैसा हमें रिपोर्ट जनरेट करना है, कौन से व्यू में दिखाना है, सेक्शन वाइज डायग्राम, उसको प्लेन कट सेक्शन निकालने हैं, वो सब हम देखेंगे। ड्राइंग ड्राइंग पे सब लिखा हुआ रहता है, सेक्शन टू सेक्शन ड्राइंग, वो सब भी हम देखेंगे, और उसी तरह हम रिपोर्ट बनाएंगे। इस रिपोर्ट को हम PDF में, एक्सेल में, और इमेजेस फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो देखेंगे हम। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, यानी कि जो गाड़ी के 2 व्हीलर 4 व्हीलर के जो पार्ट्स रहते हैं, ऑटोमोटिव कास्टिंग पार्ट्स, प्लास्टिक या फिर शीट मेटल के पार्ट्स, वहाँ पर कॉमनली यूज होता है। उसके बाद एरोस्पेस में, टूल एंड डाई मेकिंग में टूल एंड डाई मेकिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि डाई जो रहती है, फिक्सचर, एक फिक्स हाउसिंग, मूविंग हाउसिंग ऐसे रहते हैं, और उसमें इंसर्ट रहते हैं। तो इंसर्ट एक के ऊपर एक
कोलैप्स होकर उसमें से कास्टिंग निकलती है। तो ये इंसर्ट की स्कैनिंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि पता चल सके कि कहाँ पर इंसर्ट में मटेरियल छूटा है, कहाँ पर नहीं है, और उस हिसाब से हम रिवर्क कर सके। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया 3D स्कैनिंग इंसर्ट पे, तो फिर कास्टिंग में बहुत सारी गड़बड़ आ सकती है। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस में भी यूज होता है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में भी यूज कर सकते हैं हम। और ये इसी समरी है अपनी। This Inspect is a versatile software for 3D inspection, measurement, and quality control. It bridges the gap between design and manufacturing by ensuring each part meets its CAD specification accurately. इसका मतलब है कि आने वाले जो समय में इंडस्ट्री 4.0, उसमें 3D स्कैन इंस्पेक्शन बहुत सारा इम्पोर्टेंट रहेगा इसका वर्क। तो ये बहुत जरूरी है आने वाले इंडस्ट्री के लिए सीखने के लिए, क्योंकि इसके बाद आगे से यही चलेगा। मतलब बहुत सारी चीजें ये कि जिसके हम क्वालिटी कंट्रोल देख सकते हैं, जैसे सीएमएम मशीन हो गया, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। लेकिन उस पे टाइम बहुत लगता है, और उस एक्यूरेसी उसमें भी है, और एक्यूरेसी 3D स्कैन इंस्पेक्शन भी में भी है। लेकिन 3D स्कैन इंस्पेक्शन जो देता है, वो एकदम 3D मॉडल जैसे देता है, और बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इजी रहते हैं इसके रिपोर्ट। सो ज्यादातर इंडस्ट्री यही प्रेफर करती है कि हमें 3D स्कैन इंस्पेक्शन रिपोर्ट दो, और वो भी जिस इंस्पेक्ट सॉफ्टवेयर का। क्योंकि जिस इंस्पेक्ट सॉफ्टवेयर ये जो है, वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है 3D स्कैनिंग में। वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है 3D स्कैन इंस्पेक्शन में। इनके और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एक्सरे एक्सरे के लिए भी यूज होता है, और भी बहुत सारी चीजें। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा रहेगा। हम सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।